जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और माता रानी की कृपा से। हाँ आ रही हूँ, मुझे कोई हाँ हाँ आ रही हूँ। हाँ पहनो। हाँ मैंने ये निकाल के बता। हाँ मुझे कंघी वगैरह करने का घर पे टाइम नहीं मिलता है। मैं जिस तरह से नहा के फटाफट आ जाती हूँ दुकान पे, ऐसे मतलब यहीं पे करती हूँ गंगा वगैरह। तो आप सोच रहे होंगे जैसे जैसे मतलब है ना, ऐसे बाल लेके वीडियो बना लेती हूँ, पर क्या करूँ, जैसे वैसे एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। और आप भी मेरे साथ एडजस्ट करना। आज मैंने सुबह सुबह खाई है एक लात, वो भी इसके लिए कि बताऊँ, मैंने ऐसे बोला सुबह सुबह कहाँ से पी के आ गए तो थोड़ा खर्चा हमें भी दिया करो ऐसे। तो अब हमारे घर में हमारी जितनी मेरी इतनी इज्जत है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि हमें ऐसे बोलते हैं कि तू ठुक्का न चली जा। मैं नहीं बोलती ये सब बातें, पर मुझे क्या अब ज़्यादा ठेस पहुँचने लग गई है कि इससे क्या मतलब क्या सोचते हैं, मुझे क्या बोलते हैं। मतलब एक औरत इसीलिए होती है कि ठुकवाने चली जा है। मैं इतना मेहनत करती हूँ और मैं इन लोगों को कहाँ कमाने भेजा मैंने हस्बैंड को मैंने कभी कमाने भेजा है। मतलब कभी वो जाते होंगे उनके हिसाब से, अभी तो नहीं जाते हैं वो कोई काम पे, पर मैं तो कोई दुख नहीं देती हूँ इनको। लेकिन मेरे लिए ऐसा बोलते हैं कि तो ठुकाने चली जा। तो मैं कौन सा किराया मांगती हूँ, आटा सामान का पैसा मांगती हूँ। ठुकाने चली जा, इतना गंदे और गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये काम बाकी रह गया अब मेरा, सारे काम तो मैंने कर लिए। ये कौन बैठा मेरे पास, देखिए मेरी बेबू हुई है। जैसे पापा इधर उधर जाते हैं ना, मैं इसको बाहर रखती हूँ वहाँ पे, तो मेरी बेबू मेरा ध्यान रखती है दुकान का। मिट्टी मिट्टी के क्या आवाज़ लगाती है मुझे मेरी बेबू, है ना बेबू? बेबू तो क्या कहती है, मिट्टी बोलती है ना। ये मेरी बेबू है, बहुत ध्यान रखती है ये मेरा दुकान का। बाहर बैठी बैठी मुझे आवाज़ लगाती, कोई भी आ जाता तो मिट्टी मिट्टी ऐसे बोलती है। मेरी बेबा है ना, मुझे ही काटती है सबसे ज़्यादा। वर्षा को नहीं काटती है, किसी को कुछ नहीं करती है, ये मुझे काटती है बस खाली। बस जा रही बेबू, मेरे को तो काट लेती है ये। बस ये मेरी बेटी है। मैं सब बोल रही रोज एक ही साड़ी पहनती हूँ, मोटी मोटी साड़ियाँ में गर्मी लगती है ज़्यादा, इसलिए बोलती रोज़ है ना यही साड़ी पहनते हो, ये ब्लॉग में यही आते हो। फिर मुझे तो गर्मी लगती है मोटी मोटी साड़ियों में, घर के काम वो करते तो ये थोड़ी पुरानी साड़ी थोड़ी गर्मी नहीं लगती है उसमें। ज़्यादातर गर्मी में साड़ी अलग ही रखती हूँ, मतलब काम में घर का काम करने के लिए। तो सारी साड़ियाँ ख़राब हो जाती है जल्दी, इसीलिए वो मुझे डांटती है कि वो तो है ना बार बार यही साड़ियाँ पहनते हो। और आज मैं है संडे का व्रत, तो आज मैंने खाना तो सुबह भी नहीं बनाया था, और ये आ गए थे जिम के। मुझे पड़ा था खाना तो ऐसे, पर वर्षा चली गई थी, उसके हाथ पे था जो नाश्ता वगैरह कर लिया उसने, तो खाना बनाया नहीं मैंने आज। और अभी भी नहीं बनाऊंगी खाना, मैं है उसको ही गर्म करके खाएंगे अभी ये खाना। दीपू तो वैसे भी खाता नहीं है यहाँ पे, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, उसका तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो ठीक नहीं होता तो वह थोड़ा शेकार बनूँगी बस खाली। और मेरा मन भी अच्छा नहीं है आज, थोड़ा मैं भूल गई थी वर्षा, और आज वर्षा आ गई थी अभी दोपहर में। तो मेरे को ना ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो मेरा दिमाग सही नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कि पता नहीं इन्हीं ठेठ से ही बोलते हैं, पर मैं आजकल आपसे शेयर करने लगी हर चीज़, तो मेरा थोड़ा जी हल्का हो जाता है। पर ऐसे गंदा इतना शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं भी मूर्खों की जैसे सुनते हैं अपन, तो ये सोचते हैं कि वो आए, पर ये सोचते हैं ये पागल है, सुनती रहती है, ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हैं मुझे।
पता नहीं क्या समझते अपने, और ना ऐसा कह के और है ना इनको लगता है मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे, और नॉर्मल होके बैठ जाते हैं, ये गंदी गंदी पिटे पिटे बातें करते हैं। और मेरा इतना दिमाग सही नहीं रहता है कि मैं ना आज 2 दिन हो गए, 3 दिन शायद चश्मा ढूंढ रही हूँ। मैंने ना कोई दुकान में जहाँ जहाँ रखती हूँ दुकान में भी ढूंढ लिया, मैंने घर पे भी ढूंढ लिया, चश्मा भी नहीं मिल रहा है। और बिना चश्मे के तो चल रहा है काम पर, रेटे वगैरह मुझे दिखती नहीं है चश्मे के बिना। और वर्षा का चश्मा तो फिर मैं जैसे ये इतना सूट नहीं करता है मेरे पे, मतलब सूट का मतलब मेरे को दिखता ही नहीं है, ये चश्मा से इतना कम दिखता है थोड़ा। और थोड़ा ये इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अभी चश्मा 1-2 दिन से। देखती हूँ अब क्या बनाऊँ, शाम पड़ने वाली है, थोड़ा सा थोड़ी दुकान बैठी 75 उसमें कुछ बनाती हूँ सेगार का। मैं सेगार बनाना है, ये सोचा आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो सेगार मैंने सामा बनाया है, और मैं कुछ कह रही थी, आजकल कोई किसी का नहीं है, और सबसे पहले मायने रखता घर का माहौल, जो सबसे पहले लागू होता है अपना घर का कोटा, जो अपने हस्बैंड होते हैं। तो हमारा तो ये मतलब परिवार होता है किसी के पूरा, पर हमारा है नहीं है, तो यही है। तो ये इनको थोड़ा ढंग भी नहीं है किसी चीज़ का बोलने का, तो थोड़ा बहुत असर मेरे बच्चों पर भी पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे समझते हैं उस चीज़ को कि हमारे पापा इस तरीके से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर का माहौल ढंग से नहीं होता है तो अपने बच्चे भी मतलब वो सुख अपना बाहर ढूंढते हैं, मतलब बाहर उनको सब अच्छा लगता है, और अपने वो में अपन उनको को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो बच्चे मतलब अपना को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपना देखो, अपना फ्यूचर में तुमने क्या किया, तुम्हारा खुद का फ्यूचर क्या है, तुमने अपने ज़िंदगी लाइफ में क्या करा पूरी लाइफ में। तो ऐसे बच्चे भी अपन को समझाते हैं कि तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कर लिया, ऐसा अपन को बोलते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत किया है। और बच्चों की बात मुझे कभी कभी सही लगती है कि बच्चे अपन को बोलते हैं कि भाई ये है ना, आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी हो गई तो आपने अपना कौन सा फ्यूचर बना लिया। तो अब बच्चों के सामने भी मैं क्या बोल सकती हूँ ज़्यादा, पर वो भी अपन को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े समझदार होते हैं अपन से, और समझदारी होते हैं। और क्या मेरे लाइफ में तो मैंने समझ नहीं है ना, मैं आज चाहूँ कि वही, और मैंने आज दिन तक किसी का लिए कुछ भी नहीं किया, बच्चों के लिए भी नहीं किया। और बच्चे भी मतलब ये समझते हैं, अपने पापा को नहीं समझाएंगे लेकिन मुझे ही कहेंगे, पर क्या पता वो नहीं समझते पापा, इसलिए उनसे नहीं कह सकते, लेकिन ये बात मुझे ही बोलेंगे वो। और मेरे हिसाब से जो देखा जाए तो सबसे बड़ी माया है इसकी, तो ना तो कोई बेटा काम आता है ना कोई बेटी काम आती है, कोई काम नहीं आता आजकल के ज़माने में। और सब में रहते मतलब अपन सब अच्छे के लिए करते हैं किसी के लिए, पर जब बच्चे वगैरह थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने लगते हैं, तो उनको लगता है हमारी माँ है, जो मतलब किसी किसी के माँ बाप दोनों करते हैं मकाम। लेकिन अब मैं तो ठेठ से ही थोड़ा बहुत हिचक करती आ रही हूँ, मैंने कभी ना काम से हार नहीं मानी, ठेठ से कर ही रही हूँ काम। पर बच्चे समझते इनने कुछ नहीं किया, तो मतलब करा तो मैंने कुछ भी नहीं है। पर ये भी बात उनकी सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए सब जने मुझे ही बोलते हैं। और ये तो बहुत ख़तरनाक बोलते हैं, तो इनकी क्या बताऊँ मैं, कचरा समझते हैं मुझे, क्या बताऊँ मैं। जय माता दी। शायद मेरा सेगा भी बन चुका होगा।
किसी के लिए अपन मर भी जाते हैं ना, तो कोई किसी का नहीं होता आजकल।